वेलकम स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, इंडियन फिलॉसफी। इसमें हम वैशेषिक दर्शन पर चर्चा कर रहे थे। वैशेषिक दर्शन में भी पदार्थ विवेचन पर हम डिस्कस कर रहे थे। वैशेषिक ने 7 पदार्थ माने हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, विशेष, सामान्य और अभाव, जिसमें हम द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय इन 4 पदार्थों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम 5वां पदार्थ विशेष, पर्टिकुलरिटी पर चर्चा करेंगे। विशेष का क्या अर्थ है? जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि जिस पदार्थ के द्वारा एक ही जाति के सदस्यों में भिन्नता संभव होती है उसे विशेष पदार्थ कहते हैं। ये सामान्य के ठीक विपरीत है। विशेष जो है वो नित्य द्रव्य की एक ऐसी विशिष्टता है। नित्य द्रव्य का मतलब होता है जिसका कभी विनाश न हो। तो विशेष जो है नित्य द्रव्यों की एक ऐसी विशिष्टता है जिससे वह दूसरे नित्य द्रव्यों से पहचाना जाता है। देश, काल, आत्मा, मन, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के जो परमाणु हैं, इनकी विशिष्टता की व्याख्या के लिए विशेष को अपनाया जाता है। ये जो द्रव्य हैं वो निरवयव हैं, यानी इनका कोई अंग नहीं है। तो इन द्रव्यों को एक दूसरे से अलग करना कठिन जान पड़ता है। इतना ही नहीं, एक तरह के अलग अलग द्रव्यों को भी एक दूसरे से अलग करना कठिन हो जाता है। जैसे एक जल के परमाणु को वायु के परमाणु से किस तरह से अलग किया जाए, अंतर बताया जाए। एक आत्मा को मन से कैसे भिन्न समझा जाए और एक आत्मा दूसरी आत्मा से विशेष के कारण ही अलग समझी जाती है। इस तरह से एक मन जो दूसरे मन से विशेष के कारण ही अलग समझा जाता है। तो विशेष जो है वो विशेष के कारण ही देश, काल, आत्मा आदि जो नित्य द्रव्य हैं, ये नित्य द्रव्यों से अलग माने जाते हैं। इसलिए विशेष जो है वो नित्य द्रव्यों में रहता है और उन्हें परस्पर अलग करता है। इसलिए वैशेषिक में विशेष की एक स्वतंत्र सत्ता मानी गई है। अब विशेष में क्या क्या विशेषताएं हैं? तो विशेष जो है वो नित्य होते हैं। क्यों नित्य होते हैं? क्योंकि ये जिन द्रव्यों में निवास करते हैं वे सारे द्रव्य भी नित्य ही होते हैं। विशेष संख्या में अनेक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जिन द्रव्यों से में निवास करता है वे भी संख्या में अनेक हैं। विशेष जो है वो अदृश्य हैं, इनपरसेप्टिबल यानी अदृश्य हैं, यानी अगोचर हैं, जो दिखाई नहीं देते। ये परमाणुओं की तरह ही अप्रत्यक्ष हैं। तो विशेष जो हैं वो अपने आप पहचाने जाते हैं। अगर विशेषों को हम एक दूसरे से अलग करने के लिए दूसरे विशेष माने तो फिर उन विशेषों को अलग करने के लिए हमें और दूसरे विशेष मानने पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर हम चलते चलते अनावस्था के दोष से ग्रसित हो जाएंगे। तो सामान्य और विशेष में मूल अंतर यही है कि सामान्य के द्वारा तो हम वस्तुओं का एकीकरण देखते हैं, परंतु विशेषों के द्वारा हम वस्तुओं का पृथकीकरण यानी अलग अलग रूप में उनको देख सकते हैं। तो विशेष की जो है महत्ता वैशेषिक दर्शन में बहुत ही अत्यधिक है। इसलिए इस दर्शन का नामकरण भी जो है विशेष को एक स्वतंत्र पदार्थ करने के कारण ही हुआ है।
विशेष को अलग पदार्थ मानने का एक दूसरा कारण ये भी है कि ये अन्य पदार्थों से इसकी भिन्नता है। ये द्रव्य में, गुण में, कर्म में और सामान्य से में, इन सभी में ये भिन्न होता है। इसलिए विशेष जो है एक स्वतंत्र पदार्थ माना जाता है और ये मानना भी युक्ति संगत है। ठीक है, इनका जो है प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, ये अपने आप ही पहचाने जाते हैं। इनका विश्लेषण भी नहीं किया जा सकता है, ये स्वतः पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट है अभाव। अभाव का मतलब है जिस पदार्थ का ज्ञान उसके प्रतियोगी ज्ञान के बिना हो सके उसे अभाव कहते हैं। प्रतियोगी ज्ञान का मतलब है उसका अपोजिट या विपरीत। इससे पहले हमने 6 पदार्थ माने थे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय और विशेष। ये तो 6 भाव पदार्थ हैं, जबकि वैशेषिक दर्शन में 7वां पदार्थ जो है ये अभाव ही माना गया है। और अभाव का दूसरे शब्दों में हम ये भी अर्थ जान सकते हैं कि किसी वस्तु का न होना अभाव कहलाता है, या किसी वस्तु का किसी विशेष काल में किसी विशेष स्थान में अनुपस्थित होना अभाव कहलाता है। अभाव जो वह शून्य से अलग है। अभाव को शून्य मानना हमारी भ्रांति है, गलती है। हिरियना ने कहा है कि अभाव से हमें किसी विशेष स्थान और समय में किसी वस्तु की अनुपस्थिति समझनी चाहिए। ठीक है, तो अभाव का अस्तित्व जो है वैशेषिक दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया है। वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं महर्षि कणाद, उन्होंने अभाव का उल्लेख नहीं किया है, परंतु जो वैशेषिक सूत्र है उसमें अभाव को एक प्रमेय के रूप में, एक विषय के रूप में माना गया है। इसी कारण बाद में अभाव को एक पदार्थ के रूप में जोड़ दिया गया था। इसलिए अभाव को वैशेषिक दर्शन का जो है मौलिक पदार्थ नहीं कहा जा सकता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि वैशेषिक ने अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ क्यों माना। तो अभाव को स्वतंत्र पदार्थ मानने के कुछ कारण या कुछ तर्क दिए गए हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि अभाव जो है एक स्वतंत्र पदार्थ है। अभाव का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष से होता है। जैसे जब रात के समय आकाश में सूर्य को हम नहीं देखते हैं, वैसे ही निश्चित रूप से हमें ये भी ज्ञात है कि दिन में चंद्रमा या तारे नहीं दिखाई देते हैं। तो ये नहीं दिखने का जो अभाव है, ये ही अभाव को प्रूव कर रहा है। अभाव की सत्ता को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, अभाव को पदार्थ मानने से ये प्रमाणित होता है कि पदार्थ का जो अर्थ है जिसे हम शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकें उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो अभाव को शब्दों के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इस कमरे में घड़े का अभाव है, इस अभाव को हम शब्दों के द्वारा प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा तर्क इन्होंने ये माना कि अभाव को मानना जरूरी है। यदि हम अभाव को नहीं मानेंगे तो संसार की सारी वस्तुएं जो है वो नित्य हो जाएगी, यानी कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, समाप्त नहीं होंगी। तो वस्तुओं का नाश जो है वो असंभव हो जाएगा। और अनित्य वस्तु की सत्ता में वैशेषिक दर्शन जो है विश्वास करता है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के जो कार्य द्रव्य हैं, जो परमाणुओं के संयुक्त होने से बनते हैं,
ये सभी अनित्य है और ऐसी अनित्य वस्तुओं की व्याख्या के लिए वैशेषिक दर्शन में अभाव को अपनाया गया है। यदि अभाव को नहीं माना जाएगा तो इन अनित्य वस्तुओं की व्याख्या करना असंभव हो जाएगा। इसी कारण अभाव को माना गया है। वैशेषिक में मोक्ष संबंधी विचार भी अभाव की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है कि मोक्ष का अर्थ होता है दुखों का पूर्ण अभाव। तो मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। यदि अभाव को नहीं माना जाए तो वैशेषिक का मोक्ष संबंधी विचार भी जो है वो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें अभाव के वैशेषिक दर्शन में दो रूप माने गए हैं। संसर्गा अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कमलेशन, और दूसरा है अन्योन्या भाव, म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। संसर्गा भाव, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव होता है तो उसे हम संसर्गा भाव कहते हैं। जैसे अग्नि में शीतलता का अभाव, ये संसर्गा भाव कहलाता है। संसर्गा भाव के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। प्राग भाव, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, ध्वंसा भाव, पोस्ट प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, और अत्यंता भाव, एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। अब सबसे पहले हम करेंगे प्राग भाव। इसका अर्थ है कि उत्पत्ति से पहले किसी कार्य का भौतिक कारण में अभाव प्राग भाव कहलाता है, यानी निर्माण से पहले किसी चीज़ का अभाव रहना। जैसे घट यानी घड़ा, पट यानी कपड़ा, इनका निर्माण होने से पहले मिट्टी या तंतु में घट या पट का अभाव। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जैसे कुम्हार जो है मिट्टी से घड़े का निर्माण कर रहा है, तो घड़े के निर्मित होने से पहले मिट्टी में घड़े का अभाव रहता है। यही अभाव जो है प्राग भाव कहलाता है। और ये अभाव जो है वो अनादि है, यानी प्रारंभिक काल से है। मिट्टी में कब से घड़े का अभाव है ये बताना संभव नहीं है, परंतु इस अभाव का अंत संभव है। ठीक है। इसलिए प्राग भाव को शांत माना गया है। दूसरा है ध्वंसा भाव। कार्य के विनाश होने के बाद किसी चीज़ का अभाव प्रध्वंसा भाव कहलाता है। जैसे टूटे हुए घड़े के टुकड़ों में घड़े का अभाव। ध्वंसा भाव जो है वो सादी कहलाता है, यानी विद द बिगनिंग, यानी प्रारंभिक कहलाता है। यानी घड़े का नाश होने के बाद उसका ध्वंसा भाव शुरू होता है, परंतु ध्वंसा भाव का कभी अंत नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो घड़ा टूट चुका है उसकी उत्पत्ति जो है फिर कभी नहीं होगी। इसलिए ध्वंसा भाव को सादी और अनंत कहा गया है। भाव और अभाव पदार्थ के स्वरूप में जो अंतर है, जिस भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है उसका नाश भी जरूरी है, परंतु ये बात अभाव पदार्थ के प्रसंग में लागू नहीं होती है। जिस अभाव की उत्पत्ति हो गई उसका नाश असंभव है, यानी जो मकान टूट चुका है उसकी उत्पत्ति जो है वो संभव नहीं है। तो इस तरह से भाव और अभाव पदार्थ के स्वरूप में हम अंतर पाते हैं। तीसरा है अत्यंता भाव, अर्थात दो वस्तुओं के संबंध का अभाव, जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के संबंध का अभाव पाया जाए, वो अत्यंता भाव कहलाता है। जैसे
वायु में रूप का अभाव, ये भी अनादि, अनंत और नित्य है, क्योंकि इसकी कभी उत्पत्ति या नाश नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है अन्योन्या भाव। दूसरे प्रकार का जो अभाव है वो अन्योन्या भाव है, यानी म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। अन्योन्या भाव का मतलब है दो वस्तुओं की भिन्नता। इसका एक संकेत के रूप में हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे क जो है वो ख नहीं है। इस तरह जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद बतलाया जाता है तब अन्योन्या भाव का प्रयोग होता है। जैसे घोड़ा जो है वो गाय नहीं है। ठीक है। और यह अभाव भी जो है अनादि और अनंत है। अभाव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अभाव का प्रयोग होता ही रहता है। जैसे जब रात में हम सोते हैं तो सोचते हैं कि जिस कमरे में हम सोच रहे हैं वहाँ कोई भूत नहीं है, सांप नहीं है आदि। तो जो नहीं है उसका अभाव की हम कल्पना करते हैं। तो अभाव के जितने भी रूप माने गए हैं उनकी कुछ न कुछ उपयोगिता हमारे जीवन में अवश्य है। यदि प्रागभाव को नहीं माने तो सारी चीज़ें अनादि हो जाएंगी। यदि ध्वंसा भाव को न माने तो सभी चीज़ें अनंत हो जाएंगी, यानी कभी नष्ट नहीं होंगी। यदि अन्योन्या भाव को न माने तो सारी वस्तुएं जो है अभिन्न हो जाएंगी, कभी वो अलग ही नहीं होंगी। और यदि अत्यंता भाव को नहीं मानेंगे तो सारी वस्तुओं का अस्तित्व जो है सभी कालों में सर्वत्र हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से वैशेषिक दर्शन में इन 7 पदार्थों का विवेचन हुआ है, लेकिन प्रभाकर, मीमांसा और वेदांत दर्शन में अभाव का निषेध हुआ है। ये थी वैशेषिक की पदार्थ विवेचना या वैशेषिक के 7 पदार्थ जिसका हमने विवेचन किया है। ओके, थैंक यू।